नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि दीपक घर के किस दिशा में जलाने से पूरी होती है मनोकामनाएं और सभी कष्टों का निवारण होता है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में दीपक जलाने का बहुत ही महत्व है। इस संस्कृति में आदिकाल से ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं जिसके पीछे तांत्रिक महत्व एवं वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि दीपक हमें किस दिशा में रखने से क्या लाभ होता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम के पहले दीपक जलाया जाता है। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। आपको बता दें, वास्तुशास्त्र में भी दीपक जलाने एवं उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी भी मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं किस दिशा में होनी चाहिए दीपक की लौ वास्तु के अनुसार से। पहले जान लेते हैं कि दीपक के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे चांदी से बने दीपक, लोहे से बने दीपक, मिट्टी से बने दीपक, तांबे से बने दीपक, पीतल के धातु से बने दीपक तथा आटे से बने दीपक। कुछ लोग मिट्टी के दीपक को अधिक शुभ मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग सभी प्रकार की साधना की सिद्धि के लिए मूंग की दाल, चावल, गेहूँ, उड़द की दाल और ज्वार आदि अनाजों को पीसकर उसके आटे से दीपक बनाते हैं और उसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। चलिए जान लेते हैं कि घर के किन दिशाओं में लगाने से दीपक की लौ से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दीपकों को जलाने की भी एक विधि होती है। अगर सही दिशा में दीपक की लौ न जलाई जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। रोगों से मुक्ति के लिए प्रतिदिन सूर्य देव के आगे दीपक जरूर दिखाएं। श्री कृष्ण के आगे दीपक जलाने से जीवन साथी की तलाश पूरी होती है। दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। वेस्ट की तरफ रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होने का योग बनते हैं, यानी कि नॉर्थ में रखने से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। दीपक की लौ दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की तरफ रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में हो सकती है, इसलिए कभी भी दीपक का लौ दक्षिण दिशा की तरफ ना रखें मुंह करके। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, डर सताता है, तो आप सोने से पहले हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी के आगे आप एक दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करके रात में सोएं। जब भी आप हनुमान जी का फोटो लगाएं पंचमुखी, तो उसका फेस दक्षिण दिशा के तरफ देखते हुए होना चाहिए। घर के मंदिर की उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर का स्वरूप स्थापित करें। पैसों से संबंधित जैसी भी समस्या होगी, प्रतिदिन दीपक लगाने से हल हो जाएगी। घर और कार्यालय में अगर आप गणपति बप्पा के स्वरूप को स्थापित करते हैं, तो दिन के आरंभ उनके आगे दीपक लगा के जरूर करें। राम दरबार के आगे प्रतिदिन दीपक लगाने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सूर्य देवता की कृपा बनी रहेगी।
यदि आपका शनि ग्रह कमज़ोर है तो आपको नियम पूर्वक शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए तिल का तेल या सरसों का तेल, सरसों के तेल में आप तिल भी डाल करके, काला तिल डाल के जला सकते हैं। इससे शनि ग्रह अच्छे हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के राहु और केतु दोनों ग्रहों की दशा खराब हो तो उसे प्रतिदिन मंदिर में जा कर के अलसी के दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से राहु केतु शांत हो जाते हैं। घर में या मंदिर में किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय फूल, अगरबत्ती, शुद्ध गाय के घी या तिल का तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भी दीपक का जलाना शुभ माना जाता है। किसी भी मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए भगवान के सामने आप पंचमुखी दीपक जरूर जलाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर तरह की प्रगति के लिए और समृद्धि के लिए घर में प्रतिदिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर घी नहीं है तो तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है। और ध्यान रखें कि दीपक की लौ किस दिशा में जलानी है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि दीपक की बाती स्थिर रहनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए हर रोज़ घर में तिल का तेल का दीपक जरूर जलाएं।